सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो चीज़ जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक काफ़ी नई और अटपटी सी है। तो आइए आगे वीडियो में जानते हैं कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा जो ये टॉपिक है वो एक इमर्जिंग एलाई के ऊपर है। एक 3 इमर्जिंग ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर है जिनकी रिलेशनशिप जो है वो आगे वाले टाइम में देखने लायक होने वाली है और ऑब्जर्वेटरी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर काफ़ी बड़ी तरीके से पड़ने वाला है आने वाले समय में। और ये जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के गेस कर ही लिया होगा कि ये रिलेशनशिप है ये किन 3 कंट्रीज़ के बीच में है। तो ये रिलेशनशिप है हमारी चाइना, रशिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है और कहाँ पे हम इस समय खड़े हुए हैं, कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे चाइना, कहाँ पे रशिया, इसका जो पूरा चीज़ें हैं और इसका क्या रिलेशन होगा इंडिया के आने वाली पॉलिसी से रिलेटेड, जो भी इम्पैक्ट होने वाला है आज के टॉपिक में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है। खाने के लिए आटा वगैरह नहीं है और लोन्स के लिए इधर उधर जा रहे हैं। तो ऐसे केस में कल जो वहाँ के जो पाकिस्तान के जो पीएम हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, और शहबाज शरीफ, उन्होंने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि रशिया की तरफ से उनको पहली शिपमेंट आई है क्रूड ऑयल की, जो कच्चा तेल होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको पहली एक शिपमेंट आई है। और ये चीज़ पहली बार हो रही है कि रशिया ने पहली बार इतने हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रशिया ने इनको, एक पाकिस्तान जैसे एक देश को, इस तरीके की कुछ चीज़ सप्लाई करी हो, क्रूड ऑयल सप्लाई किया हो ओवरऑल। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि रशिया काफ़ी टाइम पहले से ही, सोवियत यूनियन के टाइम से इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बड़ा एलाय रहा है, काफ़ी क्लोज एलाय रहा है। और अब जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जैसे क्रूड ऑयल का सप्लाई होना, और सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, इन जो रशिया है वो लगभग लगभग सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है इनको, पाकिस्तान को वीट का। ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वीट ख़रीद रहे हैं रशिया से। पाकिस्तानीज़ जो हैं ये रशियन से वीट खरीद रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, इनके रिलेशंस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं पे अगर हम बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया एक काफ़ी न्यूट्रल पोजीशन बना के रखे हुए है कि ना हम इस पूरी वॉर में यूएस के साथ में हैं, ना ही हम ये रशिया के साथ में हैं। और अभी जैसा कि इन्होंने नेटो में आने का इंडिया को जो प्रपोजल वगैरह था वो भी इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि ये इस तरीके की चीज़ें हम पे अप्लाई नहीं होती। तो अगर आप देखोगे कि ब्रिक्स में चाइना जो है वो पाकिस्तान को लेकर के आना चाहता है। वो चाहता है कि जो पाकिस्तान है हमारा, वो भी ब्रिक्स का शामिल हो, ब्रिक्स के अंदर शामिल हो और ब्रिक्स का एक मेंबर बने। पर ये लोग काफ़ी टाइम पहले से बात कर रहे हैं, जो चाइनीज़ हैं वो काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ 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 आना चाहिए पाकिस्तान को। पर इंडिया बार बार इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इंडिया एक जो है वो फाउंडिंग मेंबर है, तो इंडिया का वोट जो होता है वो काउंट करता है। तो बात ये है कि इंडिया बार बार ये है अड़ंगा वगैरह लगा देता है कि भाई ये इनको नहीं आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये काफ़ी एस्टीम्ड ग्रुप है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से पाकिस्तान नहीं आ पा रहा है। और ब्रिक्स एक काफ़ी ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है वेस्टर्न मीडिया के लिए और इन सब के लिए, बाकी जो कंट्रीज़ वगैरह इनके लिए, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। हम एससीओ की तरह फालतू की मीटिंग्स करके अपना टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, हम लोग कुछ स्टेप्स भी लेते हैं इस चीज़ के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हम लोग पॉलिसीज़ ये ब्रिक्स के अंदर डेवलप होती हैं। तो इसलिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये चीज़ पूरी अचानक से ये सब कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले जो इसका रीज़न है वो हमारा ये है यूक्रेन की और ये रशिया की वॉर। ऐसे टाइम पे जब इतनी सारी सैंक्शंस लगा के रखी हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने रशियंस के ऊपर, तो रशिया सपोजिटली पैसा रेज़ करना चाहता है ताकि वो अपनी वॉर को फंड सके, वॉर को जो फंड कर सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाता रहता है रशियंस के ऊपर। अब रशिया किसी के प्रेशर में नहीं आता, तो रशिया चाइनीज़ के प्रेशर में क्यों आता है? तो ये चीज़ इस वजह से, ये पूरा मैटर ये है कि अगर आप देखो कि रशिया बहुत मेजर ट्रेड करता है चाइनीज़ के साथ में, और रशिया का लगभग लगभग 40 to 30% का जो रिज़र्व है वो चाइनीज़ बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब अगर रशिया चाइना की बात नहीं मानता है इस केस के अंदर, या जैसा चाइना कहता है वैसा रशिया नहीं करता है, तो अगर रशिया के ऊपर चाइना ने सैंक्शन लगा दी, तो फिर रशिया बिल्कुल धड़ाम से अपने घुटनों पे आगे के गिर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि रशिया इतना ज़्यादा झुकता है। और अगर कहा जाए तो रशिया इज़ लाइक अ पपेट ऑफ चाइना। चाइना जैसे नचाना चाहता है, जैसे वो कराना चाहता है, अपना काम कराता है रशिया की ओर से। और इस समय रशिया की इंडिपेंडेंट इतनी ज़्यादा कोई पॉलिसी है नहीं। मेजरली जो चाइनीज़ कह रहे हैं
वो ही ये चीज़ कर रहा है। और अभी आप ये देखो, एक ओवरऑल बात हमारे पास ये समझ में, चाइना जो है हमारा, वो लगातार अपना जो डोमिनेंस है, वो अपने आप को डोमिनेट कराना चाहता है इस एरिया के अंदर और पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया वाले एरिया के अंदर। और लाइक उसकी डोमिनेंस वाकई में बढ़ती जा रही है। चाइना की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं लगभग लगभग हर केस के अंदर, और चाइना यहाँ पे जीत रहा है। अब चाइना को पाकिस्तान से इतना ज़्यादा लाइक क्यों प्यार हो रहा है? अब ये प्यार व्यार नहीं है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चाइना का जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो यहीं से पूरा होकर के गुजर रहा है। तो ऐसे में एक वीक पाकिस्तान चाइना के लिए एक लाइबिलिटी प्रूव करेगा। इतना सारा पैसा लगा के रखा हुआ है चाइना ने पाकिस्तान के अंदर, तो वो नहीं चाहता कि ये चीज़ डूबे और वहाँ की पूरी सरकार वगैरह ख़त्म हो। इवन दो वहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, काइंड ऑफ मिलिट्री ही रूल करती है वहाँ पे, पर फिर भी चाइना नहीं चाहता ये सब चीज़ें। और इसी वजह से वो रशिया को कंट्रोल कर करके इनको इस तरीके के सप्लाईज वगैरह पहुँचा रहा है, हेल्प पहुँचा रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि आगे चल करके ये तीनों एक काफ़ी अच्छी एलाइज बन सकती हैं और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसके ऊपर अब बात करते हैं जो इंडिया के ऊपर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल करंटली इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, पर अगर आगे जा कर के काफ़ी ज़्यादा तगड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, येस इट इज़ इंडिपेंडेंट, बट द थिंग इज़, जो समझने वाली चीज़ हमारे पास ये है कि इंडिया हमेशा डूबते हुए सूरज के सामने हाथ जोड़ता है। ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की एक बहुत अजीब बात कह लो या ख़ासियत कह लो, यही हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी रही है। अगर आप बात कर लेते हो 60s 70s 80s के एरा की, तो सोवियत यूनियन एक डूबती हुई इकॉनमी थी, एक काइंड ऑफ, अगर आप देखा जाए तो लगभग लगभग फेल्ड स्टेट ही था, वो लगातार नीचे जा रहा था। और हम सोवियत यूनियन के साथ खड़े हुए थे एंड तक, 1991 तक, जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो गया, इंडिया सोवियत यूनियन के साथ खड़ा हुआ था। अब इसका और भी कई मेन रीजंस है, क्योंकि केजीबी के कई एजेंट्स वगैरह थे, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है कि कौन सी गवर्नमेंट थी 2014 से पहले जो वो गवर्नमेंट थी, वो उसमें मेजरली 80s 80s के टाइम पे जितने ये थे, ये सब केजीबी के एजेंट्स थे, ये सब सोवियत यूनियन के एजेंट्स थे। इस वजह से हम लोग ज़्यादा इंक्लाइंड थे इसकी तरफ। और अभी भी अगर आप देखा जाए तो यूएसए एक डूबता हुआ सूरज है, और हम अभी भी आज उनको ही नमस्कार करते हैं, उन्हीं को प्रणाम करते हैं, और पूरी तरीके से उनकी तरफ भी नहीं है। अगर इंडिया नेटो की तरफ मान लीजिए चला जाता, तो हमारी जो S-400 की वो सब है, हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता। और दूसरी चीज़ें देखने वाली है कि हमें जो रिपेयरिंग के जो पार्ट्स हैं हमारे आर्मी के लिए, जो T-90 टैंक्स यूज़ करते हैं, जो हम लोग सुखोई यूज़ करते हैं, जो मिग यूज़ करते हैं, ये सब 60s 70s के आउटडेटेड वेपन्स हैं जो कि हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी सारी नई चीज़ें भी परचेज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं, पर फिर भी हमें ये सब काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे जाकर करना होगा। और फ़िलहाल तो इसका कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इंडिया के ऊपर, पर अगर आगे चल कर के रशिया इनको वेपन सप्लाई करना शुरू कर देता है चाइना के प्रेशर में आकर के, तो हाँ, ये फिर एक बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात होगी और बहुत ज़्यादा डरावनी बात होगी इंडिया जैसे देश के लिए। बाकी तो अभी फ़िलहाल इतना ही चल रहा है इन तीनों के केस में, पर हाँ, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं जो कि ये कहती हैं कि हाँ, ये तीन जो देश हैं ये काफ़ी लाइक क्लोज़ होंगे, इनकी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगी। चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप तो वाकई मतलब ऐसे मालिक नौकर वाली रिलेशनशिप है, पर रशिया के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप अभी आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली है, उस चीज़ पे तो कोई डाउट नहीं है। पर हाँ, जियो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। यहाँ किसी को नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए, तो ये चीज़ देखने वाली है। बाकी अब हम लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते इस मैटर के अंदर, तो पर आप कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।